हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जीके जीएस की टॉप और बेहतर क्लास में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस वालों के लिए प्रथम प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। आज से हम प्रैक्टिस लगाना शुरू करते हैं, यानी 25 में 25 लाने के लिए हमको रोजाना एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें से आपके 25 में 25 आने की 101% गारंटी रहेगी। यानी इन्हीं क्वेश्चन के अंतर्गत से आपका पूरा पेपर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया डिविडेंड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार क्लास को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यूनेस्को में सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? यानी यूनेस्को में क्या होती है उनकी न्यूनतम आयु? सदस्य बनने के लिए तो होती है 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक समांतर जुड़े हुए तब उनका उपयुक्त प्रतिरोध है, यानी उनका क्या होगा? अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्यतः जब एक विद्युत संवाहक के तापमान में वृद्धि होती है तब प्रतिरोध होता है, क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? तो उस समय क्या करता है? घटता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। विद्युत मोटर रूपांतरित होती हैं, यानी विद्युत मोटर की जो रूपांतरित होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसके बारे में ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पूर्वी समुद्री तट निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आगे चलते हैं। भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी किलोमीटर है? तो ये होगा, इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी डिटेल भी दूंगा मैं। तो इसकी होगा 2900 किलोमीटर, यानी 2900। पर कहीं जगह ये भी लिखा आ सकता है कि जैसे कि हम अगर देखें तो 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर भी लिखा आ सकता है। और अब उत्तर से अगर दक्षिण की हम इसकी देखें तो वो होगी 3214 किलोमीटर। क्या होगी? 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या का कारण, मेरे को पता है आप सभी युवा तैयारी करें और बेरोजगार, इसका क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, सिरिस्का किसका जलीय विलय है? वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर सही? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया था? सभी को पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल में प्रयोग होता है? डबल ड्रॉप, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां के शासक के बाद कौन था? यानी आपको ये बताना है, सही साथ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बाद। ये यहाँ गलत टाइपिंग हुआ है, ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये अब जब मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण किया था उस समय का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो उस समय होगा भीमदेव, ठीक है, प्रथम, यानी भीमदेव प्रथम आप इसे लगा सकते हो। कहाँ पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने? किया था, वो किया था उसने गुजरात पर। मोहम्मद गजनवी ने कहाँ किया था? गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। तो किसके ऊपर किया था ये भी अगर हम जान के, तो इस क्वेश्चन के आपको पता है कि 1025 के अंतर्गत उसने सोमनाथ, कहाँ पर? सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया? सोमनाथ मंदिर पर उसने आक्रमण किया था। मैंने पूरा क्लियर कर दिया आपका। नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार दोनों ही थे, इनमें से किनको दिए गए? जॉर्ज बर्नार्ड शो, यानी ऑप्शन नंबर ए। बी, यानी बॉब डिलन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है था? यानी किस देश में हुआ था? कनाडा के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के पर्यटन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो गोवा।
कौन सा है? गोवा के लिए। ठीक है, नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ गो लिख रखा था, गोवा पूरा नहीं कर रखा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि गोवा में किया गया था। वर्ष 2022 से किस राज्य में कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की? वो राजस्थान ने। ठीक है, की थी, किसने की थी? राजस्थान ने की थी 2022 के अंदर। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो भी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, कब? 2021 के अंतर्गत ये 120 मैच खेल चुकी है T20। ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पहले क्लोन किए गए जंगली तटरक्षक फूल का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है आपको? माया, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है या कहाँ स्थित है? दो ही हो सकता है। ये इसका पूरा नाम आपको बता दूं मैं, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी। क्या नाम होगा इसका? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो ये कहाँ पर है? भोपाल के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो आपको कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए हिंदी भी हमें पूरी करवाऊंगा, प्लस जीके 2 में आपके 60-50 नंबर पूरे जरूर